प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज की सुबह परमेश्वर पिता के वचन को मनन और चिंतन करेंगे। मेरे प्रियो, आज का विषय है हमारी दौड़ कहाँ तक है। मेरे प्रियो, मसीह में हम सब लोग एक दौड़ में हैं, और एक दौड़ मेरे प्रियो संसारिक दौड़ नहीं है, वरन आत्मिक दौड़ है। इसमें दो प्रकार के लोग दौड़ हैं मेरे प्रियो। एक जो समय को देखकर अपने गोल को देखते हुए तेजी से दौड़ रहा है उस चीज को प्राप्त करने के लिए, और एक जो व्यक्ति है मेरे पिरो, वो आलसीपन दिखाकर धीमी गति से दौड़ रहा है। दो जने इस खेल में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक जो मेहनत के साथ दौड़ रहा है, आत्मिकता में अच्छे से आगे बढ़ रहा है, और एक जो आलसीपन कर रहा है, उसको परमेश्वर के आने से कोई उसको डर नहीं है, भय नहीं है। तो दो प्रकार के लोगों को हम देखते हैं जो इस दौड़ में पार्टिसिपेट किए हैं। आइए एक वचन पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय के 24 पद मिस्र से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, अर्थात कोई नहीं जानता, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, सब प्रकार के लोग दौड़ते हैं दौड़ में, है ना, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचे परखे कि हम दौड़ कैसे रहे हैं, हमारा दौड़ क्या है, हम क्या रुकने के लिए दौड़ रहे हैं, क्या हम लोगों को दिखाने के लिए दौड़ रहे हैं, या हम इनाम पाने के लिए अर्थात जीतने के लिए दौड़ रहे हैं। दौड़ में दौड़ते तो सब हैं, लेकिन क्या कोई सब लोग एक साथ इनाम को पार प्राप्त कर लेते हैं क्या? नो मेरे प्रियो, इनाम तो वही लेके जाता है जो ईमानदारी से और पूरे बल से और ताकत से दौड़ता है। हमें आत्मिकता में ऐसे ही दौड़ना है ताकि आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य में आपको और मुझे क्या मिलने पाए मेरे प्रियो, इनाम मिलने पाए। आइए एक और वचन पढ़ते हैं। गलातियों उसका 5 अध्याय का 7 पद में लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। मेरे प्रियो, हम जब दौड़ते हैं तो बहुत सारा उसमें रुकावट आता है। कहीं पर ऊपर रहता है, कहीं पर नीचे रहता है रास्ता, है ना। तो दौड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ या परेशानी हो सकती है। उसी प्रकार मसीहत में भी जब हम दौड़ते हैं मेरे प्रियो, तो दौड़ में बहुत सारे रुकावट आता है और बहुत सारी प्रॉब्लम आता है। या तो संसार की ओर से हो सकता है, या संसार की लोभ लालच हो सकता है, संसार की वस्तुओं हो सकता है, संसार के बहुत सारे ऐसे चीज़ जो हमारे जीवन को मसीहत में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक चीज़ों को हमें हमारे जीवन से बढ़ाने के लिए मेरे प्रियो क्या करता है, बढ़ने से मतलब रोकता है मेरे प्रियो। तो उन सारी चीज़ों को रोकना, इसलिए यहाँ प्रवचन में लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया। अर्थात रोकने वाली वस्तु आएगा। हम जब अच्छे से दौड़ते रहेंगे, मसीहत में अच्छे से वचन पढ़ते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, वहाँ बीच में कोई ना कोई ऐसे चीज़ तो आएगा मेरे प्रिय। शैतान ऐसे चीज़ों को हमारे बीच में डाल देगा ताकि हम अच्छे से ना दौड़ने पाए और हमारा दौड़ना क्या हो जाए, कम हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे कहा है कि उन रोकने वाली वस्तुओं को दूर करना है और हमें और भी अच्छे से दौड़ना है, ताकि आप और मैं सत्य के वचनों को क्या कर सकें, जान सकें। हमें दौड़ में ईमानदारी रखना है, आलसीपन नहीं रखना है। अगर आलसीपन हमारे दौड़ में रहेगा मेरे प्रियो, तो हम इनाम पाने से वंचित रह जाएंगे। एक और वचन पढ़ते हैं। इब्रानियों उसका 12 अध्याय का पहला पद मिस्र से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है। हमारा दौड़ मेरे प्रियो धीरज से दौड़ना है। हमें समय को देखकर दौड़ना है मेरे प्रियो। जो धावक रहता है वो तेजी से दौड़ता है और उस इनाम को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। लेकिन जब हम मसीहत में दौड़ते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में समय एक समान नहीं रहता है। कभी सुख रहता है, कभी दुख रहता है ना। कहीं चारों तरफ से परेशानी हमारे जीवन में आ जाता है। तो सारी स्थिति कंडीशन को देखकर हमें दौड़ने की जरूरत है। आज बहुत सारे मसीहत के बारे में हम जानते हैं मेरे प्रियो, इतना ज़्यादा हम आत्मिकता में रहते हैं, लेकिन जब चारों तरफ से निराशाएं हताशा आता है मेरे प्रियो, तो हम टूट जाते हैं, निराश हो जाता है। वहाँ हमारे जीवन में आत्मिकता काम नहीं कर पाता है मेरे प्रियो। इसलिए हमारे जीवन में निराशा और बहुत सारी चीज़ आ जाता है, और कई लोग तो गलत कदम भी उठा लेते हैं या संसार में चले जाते हैं, अपने जीवन को नाश कर लेते हैं। इसलिए परमेश्वर ने वचन में कहा
कि जबकि गवाहों का बड़ा बादल हमारे बीच में है मेरे प्रियो। गवाहों का बड़ा बादल मतलब हमारे बीच में परमेश्वर पिता की उपस्थिति और मेरे प्रियो परमेश्वर का द्वितीय आगमन होने वाले इस गवाहों का बड़ा बादल हम सुन रहे हैं। क्या मेरे प्रियो अभी भी हमारे कान, हमारे सोच विचार, हमारा दिमाग क्या खुल रहा है कि हम परमेश्वर के साथ बादलों में जाने के लिए क्या हमारा जीवन तैयार है? क्या हमने अपने दौड़ को पूरा कर लिया है? क्या इसलिए लिखा है कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं तो आओ हम सबको मिलना है मेरे प्रियो, और हर एक को ऐसे रोकने वाली वस्तु जो हमें रोक देता है दौड़ने में और उलझाने वाले उलझा देता है, वो कैसा उलझाता है? पाप में उलझा देता है। तो उसे दूर कर कर मेरे प्रियो आपको और मुझे फिर से उस दौड़ में क्या करना है, दौड़ में पार्टिसिपेट करना है, ताकि हम उस इनाम को प्राप्त कर सके जो परमेश्वर पिता ने रखा है। तो मेरे प्रियो हम थोड़ा अपने आप को थोड़ा रुक कर जांचे, क्या हम दौड़ कैसे रहे, हमारा दौड़ क्या चल रहा है? क्या हम धीमी गति से दौड़ रहे हैं? क्या हम मेरे प्रियो रुक रुक कर दौड़ रहे हैं? क्या हमारा फोकस हमारे केंद्र की ओर नहीं है? अगर केंद्र की ओर नहीं है तो हम इनाम पाने से वंचित रह जाएंगे मेरे प्रियो, और हम ऐसे दौड़ें ताकि हमको इनाम मिलने पाए। इसलिए हम सब अपने आप को जांचें कि हमारी दौड़ कहाँ तक है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। वो धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता जी, आपकी करुणा मेरे परमेश्वर पिता, अगम ज्योति में रहने वाले यहोवा यिर्ह और राफी शालोम मेरे पिता नासरी यीशु के नाम से हम आपके चरणों तले आते हैं। सो आज के दिन, आज की सुबह दिखाया परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता आज के दिन हम परमेश्वर पिता आपकी महिमा करने पा रहे उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सो आज के दिन परमेश्वर पिता हमारे भाई बहन जहाँ भी जाते हैं, काम काज करते हैं मेरे पिता, हर एक के आने जाने में सहायता मदद करना, हर एक के वर्क में परमेश्वर पिता सहायता मदद करना, जर्नी यात्रा करते हैं मेरे पिता, सेवकाई करते हैं जहाँ भी जाते हैं मेरे पिता, हर एक जनों की सहायता मदद करना मेरे प्रभु जी। और आज के दिन परमेश्वर पिता हम आपकी बड़ी महिमा करने पाए, ऐसा दया और कृपा को कीजिएगा। सो हमने प्रार्थना किया परमेश्वर पिता, अपने ब्लेस के धन्यवाद, और धन्यवाद के साथ दुआ हमारे उद्धार करता नासरी यीशु को आदर महिमा देते हुए मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस।